अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये असल में जो टॉपिक है, ये आपका जो सेक्शन 1 है उसमें सबसे पहले आप नोट्स में देखोगे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे नोट्स सामने है मेरे, ठीक है, ये आपके पास सेक्शन 1 के नोट्स हैं। तो इसमें आप देख लो कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो कॉस्ट यूनिट वाला है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं, बल्कि यस हम खत्म कर चुके हैं, पूरा खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बाय टाइप, बाय एलिमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा था बाय फंक्शन। फिर उसके बाद बाय ट्रेसेबिलिटी नेचर। फिर उसके बाद हमने देखा था बाय बिहेवियर। और फिर अच्छा, ये वाले ग्राफ जो है ना, ये वाले जो ग्राफ्स हैं ये आपने फिल करने हैं खुद से, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करनी है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद ही कर ली है। फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। तो ये मतलब एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। तो अभी जो है, अभी हम कर रहे हैं ये कॉस्ट रेंट वाला टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो ये अभी हम कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या है। तो कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ द बिजनेस या डिपार्टमेंट। तो जो बिजनेस है उसका आउटपुट क्या है, उसका एक यूनिट को अब आप किसी तरह मेजर करोगे, तो वो जो यूनिट है आउटपुट का, उसको असल में कहा जाता है कॉस्ट यूनिट। तो फॉर एग्जांपल, आइकिया का क्या काम है? आइकिया का आउटपुट क्या है? फर्नीचर का आइटम जो उसने मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है। तो वो जो फर्नीचर का आइटम है वो असल में उसका आउटपुट है आइकिया का। तो वो असल में क्या है? कॉस्ट यूनिट है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आइकिया के लिए मैं लिखता हूँ, आइकिया के लिए है यूनिट ऑफ टेबल, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ टेबल, यूनिट ऑफ फॉर एग्जांपल बेड हो गया, ठीक है। तो कोई भी फर्नीचर का आइटम, उसके एक यूनिट को क्या कहा जाएगा? कॉस्ट यूनिट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वही उसका आउटपुट है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद टोयोटा के लिए चलते हैं। टोयोटा के लिए क्या होगा कॉस्ट यूनिट? तो टोयोटा के लिए यूनिट ऑफ कार हो जाएगी। तो आप कहो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये तो यूनिट ऑफ कार, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। चलिए, टोयोटा के लिए हो गया यूनिट ऑफ कार। फिर बेकरी के लिए अब क्या होगा? बेकरी के लिए अब आप देखो कि बेकरी के लिए अब फॉर एग्जाम्पल उसकी जो सेल्स होती हैं, तो वो अक्सर वो जब बहुत ही लो वैल्यू का आइटम होना, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पेस्ट्री होगी, तो एक पेस्ट्री तो आप कॉस्ट यूनिट नहीं होगा। वो बिकती भी कैसे है? पेस्ट्री पेस्ट्री बिकती है बैचेस के अंदर, ठीक है। बैचेस के अंदर बेची जाती है जो पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं। तो जाहिर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मिठाई लेने जाओ, तो आप ये तो नहीं कहोगे एक गुलाब जामुन चाहिए, आप जाहिर है आप कहोगे एक पाव चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। तो आप असल में जब आपके पास यूनिट, आपके पास जो सेल करने वाला, तो जब आपके पास छोटा होता है, तो फिर आप क्या करते हो? आप उसका बैच एक कॉस्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बेकरी के लिए क्या होगा? बैच ऑफ केक्स हो सकता है। अच्छा, बैच ऑफ केक्स आपने तो नहीं खरीदा होगा, लेकिन नॉर्मली जो बड़ी बेकरीज होती हैं, तो उनके कस्टमर्स एंड कस्टमर नहीं होता, उसके कस्टमर ज्यादातर होते हैं बाकी बिजनेसेस, फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्केट्स वगैरह। उन्होंने आपका केक लेके आपसे बैच लेना है केक का, वो रखना है अपनी सुपर मार्केट के अंदर। तो उसके जो कस्टमर्स होंगे वो किस तरह लेते हैं चीजें को? बैच में ले रहे होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ले रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर बेकरी के लिए नॉर्मली जो कॉस्ट है वो क्या होता है? बैच ऑफ केक्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल बैच ऑफ स्वीट्स हो गया। तो इस तरह की एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आपने ये रूल बस याद रखना है कि अगर तो लो वैल्यू आइटम है, तो उसके लिए बैच आपने यूज करना है एज कॉस्ट यूनिट। फिर जारा के लिए क्या होगा? जारा के लिए ऑब्वियसली यूनिट ऑफ टी शर्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल, या बैच ऑफ टी शर्ट्स कह लो, ठीक है, क्योंकि एक टी शर्ट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसलिए फिर वो बैच ऑफ टी शर्ट बना सकता है अपना कॉस्ट यूनिट। फिर अब आते हैं, देखो अब ये तो कंपनीज हो गई हैं, लेकिन अब आगे मैंने लिखी हुई है डिपार्टमेंट्स। कैंटीन हो गया, जैसे डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो ये भी क्या है? ये भी असल में इनका भी आउटपुट आता है कुछ ना कुछ। तो वो जो आउटपुट आता है वो क्या है असल में? उसका कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट यूनिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब कैंटीन है, तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा? उसका आउटपुट क्या है? तो उसका आउटपुट मील सर्व्ड है, ठीक है। एक जो मील आपकी कैंटीन ने जो सर्व की, फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका आउटपुट है। तो ये कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या आउटपुट होगा? प्रोडक्ट डेवलप्ड, एक प्रोडक्ट जो डेवलप किया तो वो उसका कॉस्ट यूनिट होगा। तो अब आपने ये देखना, ये तो हमें कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझ आ गया, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट यूनिट का। लेकिन अब इसका फायदा क्या होता है? इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किस तरह से? मैं बताता हूँ किस तरह से। तो अब आप देखो, ये वाली बात अब आप रीड करो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वंस कॉस्ट यूनिट इज सेट, कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। जब आप कॉस्ट यूनिट को सेट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल एक्या ने कहा कि मेरा कॉस्ट यूनिट होगा यूनिट ऑफ टेबल, क्योंकि मेरा आउटपुट को मैं मेजर करूंगा एक टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ बेड मेरा एक कॉस्ट यूनिट है, मेरा आउटपुट का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ बेड है। टोयोटा के लिए गाड़ी का एक यूनिट हो गया। तो अब बिजनेस क्या करता है? बिजनेस मेजर करता है कि इस
एक यूनिट ऑफ आउटपुट को, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोवाइड करने में, प्रोड्यूस करने में मुझे कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, मुझे उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़ारा देखेगी कि बैच ऑफ टी शर्ट बनाने में मुझे कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। कैंटीन ये देखेगा कि मुझे एक मील को सर्व करने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। तो ये क्या है असल में, ये कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वो डिफरेंट होती है कॉस्ट यूनिट से। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, इसका आंसर डॉलर में आता है। कॉस्ट यूनिट तो असल में यूनिट ऑफ आउटपुट है ना, तो कॉस्ट पर यूनिट तो मतलब उस यूनिट की को प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट लगी है वो असल में कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, इसी तरह फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये देखेगा कि मुझे जो एक प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई, तो वो उसकी कॉस्ट पर यूनिट होगी। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट आप फिर कैलकुलेट कर पाते हो। तो ये कॉस्ट पर यूनिट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कैलकुलेट करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस तभी पता चलेगी जब आपको अपनी एक यूनिट को प्रोवाइड करने की कॉस्ट पता हो। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा ने टोयोटा को पहले देखेगा यूनिट ऑफ कार उसका आउटपुट है, तो अब वो देखेगा कि उसको एक गाड़ी को बनाने में, एक 1 यूनिट ऑफ कार को बनाने में उसे कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, खर्चा कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल $1000 का खर्चा हुआ। अब वो कहेगा अब मैं अपनी सेलिंग प्राइस सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मैंने 20% अपना प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं क्या करूंगा, 20% एक्स्ट्रा करके इसे बेचूंगा। अगर मेरी कॉस्ट लग रही है $1000 की, तो मैं इसे फॉर एग्जाम्पल बेचूंगा $1200 का, कि जिसमें $200 20% मेरा प्रॉफिट होगा और 1000 कॉस्ट है। तो इस तरह से बिजनेस फिर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो बिजनेस के लिए इंतहाई यूजफुल होता है। तो आपने सेलिंग प्राइस सेट करनी हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट को सेट करने से पहले आपको क्या चाहिए, कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कॉस्ट यूनिट इस डिपार्टमेंट का, इस बिजनेस का आउटपुट क्या है असल में, वो देखना होता है। उसके बाद जाके कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, उसके बाद जाके आप सेलिंग प्राइस सेट कर पाते हो। तो ये सारा आपके पास कहानी है कॉस्ट यूनिट की। अच्छा, फिर उसके बाद मील सर्व जो है, कैंटीन देखेगा कि एक मील को सर्व करने में कितनी कॉस्ट लगी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये देखेगा कि मुझे एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट लगी है। तो ये इस तरह से सारे कॉस्ट के ऊपर एक तरह से कंट्रोल भी हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो, कॉस्ट कंट्रोल भी आपके पास एक दूसरा रीजन है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का, कि आपने कॉस्ट कंट्रोल पे आप कर सकते हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, मैं सीईओ हूँ कंपनी का, मैं टोयोटा का फॉर एग्जाम्पल सीईओ हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहूंगा आपने प्रोडक्ट डेवलप करने में जो कॉस्ट लगती है वो आपकी इस अमाउंट तक होनी चाहिए। तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक मैंने टारगेट दे दिया कि आपकी उसकी कॉस्ट पर यूनिट, उसका जो कॉस्ट यूनिट है, आउटपुट मतलब है कि प्रोडक्ट डेवलप करना, तो ये एक प्रोडक्ट जो डेवलप हुई है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि आपकी कॉस्ट जो है वो आपकी इतनी अमाउंट की होनी चाहिए। मैंने उसे टारगेट दे दिया, तो मैं टारगेट सेट कर सकता हूँ, मैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता हूँ, क्या इसने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। तो ये सारा आपका गोल होता है कॉस्ट यूनिट को सेट करने का। कॉस्ट यूनिट सेट होता है तभी आपकी आगे वाली बातें आपकी शुरू हो पाती हैं। तो ये बस टॉपिक है कॉस्ट नेट का, अभी हमने देखा है फॉर प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट नेट कैसे सेट होता है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि सर्विस के लिए कैसे यूज होता है कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, कॉस्ट यूनिट अलग है। ठीक है, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट। तो अभी चलते हैं सर्विसेज के ऊपर।